हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि किसी भी वस्तु को आवेशित हम किस प्रकार से कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने आवेश के बारे में समझा था, आवेश क्या होता है और आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं। आज हम देखते हैं कि आवेशन करने की विधियां कितनी हैं। तो आवेशन का मतलब होता है किसी वस्तु को आवेशित करना। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है आवेशन। आवेशन हम बहुत सी प्रक्रियाओं से कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर हम दो तीन विधियों के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहला जो विधि है वो है घर्षण। प्राचीन समय में इसी विधि से वस्तुओं को आवेशित किया जाता था। घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिससे एक वस्तु धनावेशित और दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। दूसरी विधि जो हम पढ़ेंगे वो है चालन। और तीसरी विधि जो हम पढ़ेंगे वो है प्रेरण। इन तीन विधियों से हम आवेशन आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं घर्षण। घर्षण का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें, तो मान लेते हैं हमारे पास ये है कांच की छड़, और इसे हमें रगड़ना है रेशम से। अब इन दोनों को रगड़ेंगे। रगड़ने पर जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले आते हैं। तो इसमें हम कुछ ऐसा दिखाएंगे। यह है कांच की छड़ और यह है हमारा रेशम। रगड़ने पर कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन ये मूव कर जाएंगे रेशम की तरफ। जैसे ही कांच के छड़ के इलेक्ट्रॉन रेशम की तरफ आएंगे, कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। कांच की छड़ में होगी इलेक्ट्रॉनों की कमी और रेशम में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। अब कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इसलिए ये हो जाएगी धन आवेशित, और रेशम में इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं इसलिए हो जाएगा ऋण आवेशित। तो धन आवेशित होगी कांच की छड़ और ऋण आवेशित होगी रेशम। तो कांच की छड़ को हमने रेशम से रगड़ा, तो कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले गए, जिससे कांच की छड़ हो गई धन आवेशित और रेशम हो गया ऋण आवेशित। इसी तरह से एक उदाहरण और लेते हैं। आबनूस की छड़। आबनूस की छड़ को यदि हम बिल्ली की खाल से रगड़ें, तो इसे हम रगड़ेंगे बिल्ली की खाल के साथ। प्रोसेस वही होगा रबिंग का। जब हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो इस केस में इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से आबनूस की छड़ में शिफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पर मान लेते हैं बिल्ली की खाल में इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे आबनूस की छड़ में। इस तरीके से बिल्ली की खाल में हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, और आबनूस की छड़ में हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो आबनूस का क्षण हो जाएगा ऋण आवेशित और बिल्ली की खाल हो जाएगी धन आवेशित। तो धन आवेशित होगी बिल्ली की खाल और ऋण आवेशित होगा आबनूस। तो जब भी हम दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो हमेशा एक वस्तु धन आवेशित होगी और दूसरी वस्तु ऋण आवेशित होगी।
तो रगड़ने पर हमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों की ही प्राप्ति हो जाती है। अब हम बात करते हैं चालन। चालन के द्वारा हम किस तरह से वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। अगली विधि है चालन। चालन में किया क्या जाता है, सबसे पहले ये समझते हैं। चालन का मतलब है एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के पास जब हम ले जाते हैं तो आवेशित वस्तु का आवेश अनावेशित वस्तु में चला जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है एक अनावेशित वस्तु, एक गोला है, ये अनावेशित है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। सबसे पहले हमने एक अनावेशित वस्तु ले ली जिस पर कोई आवेश नहीं है। अब हमें एक आवेशित वस्तु को इसके संपर्क में लाना है। तो सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं, हमारे पास है एक अनावेशित वस्तु और इसके पास हम लेकर आएंगे एक आवेशित वस्तु। तो मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है और इस पर ऋणावेश है या फिर धन आवेश हो, कुछ भी हो, कोई भी आवेश हम ले सकते हैं। तो हमारे पास एक अनावेशित गोला था जिसके पास हमने एक धन आवेशित रॉड को ला दिया है। अब केस थर्ड में हमें इस रॉड को इस गोले से संपर्क कराना है, दोनों को टच करा के रखना है। तो हम देखते हैं केस थर्ड, हमारे पास है अनावेशित गोला और इससे हम टच करा देंगे इस धनावेशित रॉड को। जैसे ही इस धनावेशित रॉड को हम इस गोले से संपर्क कराएंगे, इस रॉड का कुछ धनावेश चला जाएगा गोले में। इस रॉड का कुछ धनावेश गोले के संपर्क में आने के बाद गोले के अंदर चला जाएगा। अब हम इन दोनों को अलग कर देंगे। तो लास्ट स्टेप में हमें इन दोनों को अलग करना है। तो ये हमने गोले को कर दिया अलग और रॉड को कर दिया अलग। अब जो धनावेश गोले के अंदर चला गया था वो गोले में रह जाएगा और रॉड में जो धनावेश बचा था वो रॉड में रहेगा। तो इस तरह से गोले पर प्रारंभ में कोई आवेश नहीं था, लेकिन अब गोले पर आ गया है धन आवेश। तो इस तरह से आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु को संपर्क में लाने पर अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। तो चालन का मतलब है जब हम किसी आवेशित वस्तु को, जब हम किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो आवेशित वस्तु का आवेश आवेशित वस्तु का आवेश अनावेशित वस्तु में चला जाता है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाएंगे तो इसका आवेश अनावेशित वस्तु में चला जाएगा। इस तरह से अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाएगी और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं चालन। अब हम बात करते हैं आखिरी टॉपिक की, प्रेरण। प्रेरण के द्वारा वस्तुओं को किस तरह से आवेशित किया जाता है। प्रेरण के द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए आवेशित वस्तु का उपयोग किया जाता है, परंतु उसे हम अनावेशित वस्तु से टच नहीं कराते हैं।
चालन विधि के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने में हमें आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से टच कराना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर हम आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के दूर रखेंगे और दूर रहकर ही उसे हम आवेशित करेंगे। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो धातु के गोले हैं जिन पर हमें आवेश लाना है। तो हमारे पास ये है पहला धातु का गोला और ये है दूसरा। दोनों पर कोई आवेश नहीं है, तो ये है अनावेशित गोले। अब इसके बाद हमें इन दोनों गोलों को संपर्क में रखना है, टच करा के रखना है। तो हम इन दोनों गोलों को रख देते हैं टच कराकर। दोनों गोलों को टच कराकर रखने के बाद अब हमें इनके पास कुछ किसी वस्तु को लेकर आना है जिस पर कोई आवेश हो, जैसे धन आवेश हो या फिर ऋण आवेश हो। तो अब हम स्पर्श करा के रख दिया है हमने इन्हें, स्पर्श कराकर। अब तीसरा केस में हम एक आवेशित वस्तु को लेकर आएंगे, तो हमारे दोनों गोले ऐसे ही रहेंगे एक दूसरे से छुए हुए। अब हम मान लेते हैं कि एक ऋण आवेशित, हम एक ऋण आवेशित रॉड को इस दोनों गोलों के पास लेकर आते हैं। हम एक रॉड लेकर आ रहे हैं जिस पर है ऋण आवेश। ये धातु के गोले हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित होंगे, तो दोनों धातुओं में हम कुछ इलेक्ट्रॉन दर्शा दे रहे हैं। अब जैसे ही हम ऋण आवेशित रॉड, ये रॉड है हमारी ऋण आवेशित। ऋण आवेशित रॉड को हम जैसे ही इन दोनों गोलों के पास लेकर आएंगे, रॉड में ऋण आवेश है और ये ऋण आवेश और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा प्रतिकर्षण बल। ऋण आवेश और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा इन सब में। अब इस प्रतिकर्षण बल के कारण इस पहले वाले गोले के इलेक्ट्रॉन भी सब किनारे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो दूसरे केस में हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। यह है हमारी ऋण आवेशित रॉड। अब इस रॉड के ऋणावेश के कारण दोनों गोलों के इलेक्ट्रॉन एकदम किनारे जाके शिफ्ट हो जाएंगे। अब पहले गोले के कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले में चले गए हैं, जिससे पहले गोले में हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉन की कमी और यहाँ पर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो रॉड को पास लाने पर पहले गोले में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, दूसरे गोलों में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। अब हम इन दोनों गोलों को अलग कर देंगे। तो ये हमने पहला गोला और ये दूसरा गोला दोनों को अलग कर दिया। पहले गोले में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये धन आवेशित हो जाएगा, दूसरे गोले में इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो ये हो जाएगा ऋण आवेशित। और इस रॉड को अभी भी हमें पास में ही रखना है। अलग करने के बाद इस रॉड को हम हटा देंगे। तो इस तरह से हमने एक वस्तु पर धन आवेश और दूसरे गोले पर ऋण आवेश उत्पन्न कर दिया। तो ये था प्रेरण के द्वारा आवेशन। हमने आवेश को किसी वस्तु से संपर्क नहीं कराया, बिना संपर्क के ही आवेश उत्पन्न किया है। इसी तरीके से हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। मान लेते हैं हमारे पास एक गोला है और उस पर हमें कोई भी आवेश उत्पन्न करना है। तो हम ले लेते हैं एक गोला। इस गोले में इलेक्ट्रॉन होंगे पहले से, पर अभी ये आवेशित है, अनावेशित है, क्योंकि इस पर कोई भी आवेश नहीं है। तो ये अनावेशित गोला है। अब इस गोले के पास हमें लेकर आना है किसी आवेशित वस्तु को। तो हम इसके पास लेकर आने वाले हैं एक ऋण आवेशित वस्तु। तो ये हमारा गोला है और इसके पास हम लेकर आ रहे हैं एक रॉड को जिस पर है ऋण आवेश। ऋण आवेश इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ऋण आवेश और इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। इनके कारण इनके बीच में उत्पन्न होगा प्रतिकर्षण बल।
अब इस बल के कारण पहले वाले केस की तरह ये इलेक्ट्रॉन फिर से दूर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो रॉड के आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन सब किनारे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। सब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किनारे की ओर। अब हमें इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर करना है। तो अगले केस में हमारे इलेक्ट्रॉन किनारे की ओर हैं और ये है एक ऋण आवेशित रॉड। अब हम इस गोले की अर्थिंग कर देंगे, इसे हम जोड़ देंगे अर्थ से। जैसे ही हम इसकी अर्थिंग करेंगे ये इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए चले जाएंगे धरती के अंदर। इलेक्ट्रॉन गोले से चले जाएंगे धरती के अंदर, तो इस गोले में हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की भारी कमी और ये रॉड अभी भी वैसे ही रहेगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे धरती के अंदर हम इस वायर का कनेक्शन कट कर देंगे। ये अर्थिंग था हमारा। इलेक्ट्रॉन चले गए, अब हम इस कनेक्शन को कट करने वाले हैं। ये अर्थिंग हमने काट दी। अब अर्थिंग कट करने के बाद इलेक्ट्रॉन की कमी गोले में बनी रह जाएगी। जब हम इस वायर को कट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी अब वो हमेशा के लिए रह जाएगी और ये गोला हो जाएगा धन आवेशित, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरह से हमने एक गोले के कारण ही गोले को धनावेशित कर दिया है। तो ये था प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो हमने देखा आज घर्षण, चालन और प्रेरण के द्वारा आवेशन। और भी कुछ विधियां हैं, जैसे ताप के द्वारा किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जब भी उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं और इसके द्वारा भी वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है, क्योंकि वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चले जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम कूलाम के नियम और उनसे संबंधित सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लास को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ सकें।